दर्द क्या है आपके हिसाब से? बहुत गहरा होता है दर्द, जो समझा और समझाया नहीं जा सकता। आकाश, आपके हिसाब से सरल रास्ता कौन सा है, झूठ बोलना या सच बोलना? झूठ बोलना सरल है, सच्चाई अपनाना इज डिफिकल्ट। मेरी एक ही कमजोरी है कि मैं रोता नहीं हूँ किसी के सामने। मैंने कभी आपको ये सजेशन दिया ही नहीं है कि आपको किसी के सामने रोना है। इनफैक्ट मैंने ये बोला है कि आपकी परछाई भी वहाँ नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है दर्द की नुमाइश नहीं करनी चाहिए। आपके हिसाब से दर्द छुपाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप जिसको मानते हो अनकंडीशनल तरीके से आप उसको सब बताओ। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी के साथ बताई और समझाई नहीं जा सकती। दर्द खा गए मेरे बोलने का हुनर, वरना हंसने हंसाने में हम भी माहिर थे। अगर गुलाब देने से मोहब्बत होती तो माली पूरे शहर का महबूब होता। महबूब फूल देके बने तो क्या बने, आत्मा देनी पड़ती है महबूब बनने के लिए। बड़े डिसीजन तब बड़े बनते हैं जब हम अपने डिसीजन पे खड़े होते हैं कभी मजबूती के कभी साथ। कुछ मजबूरियां इंसान को रोक देती हैं जो वो करना चाहे उनसे। क्या आपको कभी भूत प्रेत इन सब पे विश्वास होता है? भगत को डर नहीं लगता। हम ना मरने से डरते हैं, कल को मर भी जाऊं तो कोई डर नहीं है, क्योंकि है भगवान ऊपर, प्रभु साथ। ये झूठ बोलने की कला कैसे सीखी आपने? झूठ बोलने की कला नहीं, मृत्यु जीवन का सच है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है? अच्छा किरदार, मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, अच्छा किरदार होना बहुत जरूरी है। पैसे पीछे दौड़े दुनिया, रिश्तों में ना सच रहा, ना कोई शर्म लाज बची है, वक्त है उल्टा चल रहा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आजकल कारोबार बन चुका है हर एक व्यक्ति के लिए। कुछ कपड़े पहन के कारोबार करें और कुछ उतार के। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका बलराज सिंह एंटरटेनमेंट प्रेजेंट टॉक विद बलराज सिंह, स्पॉन्सर्ड बाय श्री नमन इंफ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड एंड ब्रांड पार्टनर माई लूडो एक्स। आज हमारे साथ हैं आकाश जी। कैसे हैं सर? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं तो फ्रीज हो गया हूँ आपको देखने के बाद। जस्ट डीफ्रीज योरसेल्फ। जब मैं कभी अपने से प्लस व्यक्ति को देखता हूँ जीवन आधार के हिसाब से, तो मैं फ्रीज हो जाता हूँ अक्सर। ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है। इसीलिए शायद मैं भी थम गया हूँ। तो थमा थमा रखते हैं इसको, रोक देते हैं इसको। बहुत अच्छा लगा आप आए, दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच कि आपने इतने बिजी स्केड्यूल में से आपने समय निकाला। आकाश जी, कृपया आप हमारी ऑडियंस को बताएं कि आप क्या करते हैं और आपका क्या काम करने का नेचर है। मेरे बारे में जितना आप जानेंगे और जितना आप मुझे पहचान पाएंगे, दैट विल कम विद द होस्ट ऑफ योर शो। बट देन विद मी, आई एम अ कास्टिंग डायरेक्टर। मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ और यूं ही आपके दिल जीतने की कोशिश में बरकरार रहूँगा। और अबाउट माई वर्क, मेरे काम के बारे में जितना मैं बताऊं उससे ज़्यादा अभी हम बात कर लेंगे। देखिए, कभी सुलझने के लिए उलझने की ज़रूरत होती है, कुछ बोलने के लिए चुप होने की ज़रूरत होती है। आंखों में जब समंदर भरता है तो आंखों में सिर्फ पानी कारण नहीं होता। लेकिन जब हम किसी से ये पूछते हैं कि आप मेरे बारे में क्या समझते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि वो जो सुनना चाहते हैं, अगर वो जवाब नहीं मिलता तो वो अपनी एक थ्योरी बनाते हैं। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहूँगा कि आप जितने उलझे हुए और बिखरे हुए हैं अंदर से, मुझे ऐसा लगता है कि आपको रोने की ज़रूरत है। और इसलिए नहीं कि आपको सफल होना है, सफल तो आप ऐसे ही हाल में भी हो सकते हैं, लेकिन उस सफलता का क्या आनंद जिस सफलता के बाद भी आप खुश ना हो। खुश कभी होने कभी मैं क्यों नहीं रोता हूँ, लेट मी टेल यू दैट। कभी कभी ना रोना आप किसी और को स्ट्रांग करते हो। जब आप खुद कमज़ोर हो जाते हो तो जो आपके पीछे खड़े हैं ना लोग, जो आपको सपोर्ट सिस्टम मान के चल रहे हैं, वो कमज़ोर हो जाते हैं। तो उनको स्ट्रांग रखने के लिए आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके रखते हैं। दर्द क्या है आपके हिसाब से? बहुत गहरा होता है दर्द, जो समझा और समझाया नहीं जा सकता। और कैसा होता है दर्द? समझना मुश्किल है और समझाना भी। आपने बोला था कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है? काला। दर्द का कलर क्या होता है? ब्लैक। कलर ऑफ सॉरो इज ब्लैक। हम्म क्यों है वो काला रंग? दर्द को क्यों खींचता है पता है? क्योंकि हर इंसान की एक फितरत होती है। कुछ इंसान फितरत बदलते हैं और वो रंग ऑटोमेटिकली बदला जाता है। और दर्द का कलर लाल क्यों नहीं हो सकता? दर्द का वो दूसरा दर्द है जो आप बोल रहे हैं ना, दैट इज ऑल्सो द कलर ऑफ पेन। बट देन लाल रंग हमेशा दुश्मनी और ये सब का। और आकाश, आपको क्यों लगता है ऐसा कि मैं जो कलर बोल रहा हूँ वो दूसरा है? समझ आ जाता है। और ये कैसे समझते हैं आप? कभी कभी समझाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाल रंग लड़ाइयों को खींचता है अपनी तरफ। आकाश, हर बात को समझना जरूरी होता है या कभी कभी बेपरवाही से जी लेना अच्छी बात है? जी लेना अच्छी बात है, पर जिया नहीं जाता ना बेपरवाही से। तो रो लेना चाहिए। दैट इज माई पॉइंट।
यू आर राइट, आप बहुत सही हो अपने पॉइंट पे, बट मेरी एक ही कमजोरी है कि मैं रोता नहीं हूँ किसी के सामने, अकेले में भी नहीं रोता हूँ। मैंने कभी आपको ये सजेशन दिया ही नहीं है कि आपको किसी के सामने रोना है। इनफैक्ट मैंने ये बोला है कि आपकी परछाई भी वहाँ नहीं होनी चाहिए। परछाई हमेशा आपके साथ रहती है। आंखों में रूहानियत किस्म के जब आंसू आते हैं तो इंसान बिखरता नहीं, मजबूत इंसान पता बनता कब रोता है? जब उसकी मौत आई होती है। ये बहुत ही माई फैक्ट ऑफ लिविंग कि इंसान हमेशा डरता है मौत से, डरता है, और फिर उस वक्त भगवान का चिंतन करता है, रोता है कि अभी नहीं जाना, इस धरती पे हर कोई रहना चाहता है। आकाश, आपके हिसाब से सरल रास्ता कौन सा है? झूठ बोलना या सच बोलना? झूठ बोलना सरल है, झूठ बोलना सरल है, सच्चाई अपनाना इज डिफिकल्ट। ओके, तो मैं आपको क्लियर करता हूं। यहां पर ये जो चीजें हैं, झूठ बोलना सरल है, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो सच में झूठ मिलाकर पेश करते हैं या फिर झूठ को अपने हिसाब से मैनिपुलेट करते हैं, सच को बदलते हैं। आपको मैं बता दूं, दिल से बोलता हूं, ये आप तभी समझ पाओगे मुझे जब आप, मैंने पहले भी बोला कि आपको मेरे लेवल पे पैसे, फाइनेंशियल, इमोशनल, इन चीज़ों की बात नहीं कर रहा हूं, टेम्परामेंट की बात कर रहा हूं कि जब आप यहाँ पे आकर सोचेंगे कि सच बोलने से सरल रास्ता कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये उन लोगों के लिए जो आप जैसे सच्चे और ईमानदार हैं। हर कोई आपकी तरह साफ दिल नहीं होता बलराज। दुनिया में अलग अलग चेहरे मिलते हैं और मिलावटी चेहरे मिलते हैं। जब आप उन चेहरों के साथ काम करते हो तो कभी कभी आपको भी झूठ बोलना पड़ता है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जब आप सच बोलते हो तो आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छे चेहरे मिलते हैं और अच्छे लोग मिलते हैं। और यकीन माने, जब से मैंने इस राह को अपनाया है, मुझे बहुत अच्छे लोग मिलते हैं, लाइक यू, जिन्हें मेरी खूबसूरती नजर आती है। ये मुझे अच्छा लगता है। मुझे जिंदगी, आपने ज़रा भी नहीं सोचा समझा और आपने बोला आपके जैसे, आपने मेंशन किया कि आपके जैसे सच्चे इंसान, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने या तो जल्दबाजी में ये बोल दिया या फिर आपने महसूस किया होगा। आप हो। और जल्दबाजी की मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर कोई मुझसे कोई लालच है कि जल्दबाजी में बोल के आपने महसूस किया बलराज, होगा। पता क्या होता है, कुछ इंसान खुद को एक्सप्लेन करते हैं और कुछ महसूस करवाते हैं। आप महसूस करवाते हो, आप समझाते नहीं हो। वो डिफरेंस है आप में और लोगों में। हर इंसान इतना साफ दिल नहीं होता, हर इंसान इतना एक्सप्लेनर नहीं होता अपनी लाइफ में। बट जो इंसान समझा रहा होता है ना, और जो महसूस करवा रहा होता है, महसूस करने वाले को पता लग जाता है कि इंसान कैसा है। आज महसूस हो रही है हवा में तेरी खुशबू, लगता है मेरी याद में तू भी सांसें ले रहा है। दर्द को दर्द का महसूस हो जाता है। the pain attract each other। जिसे बताना पड़े कि दर्द है, उसे बताना ही क्यों है कि दर्द है। कभी मुझे ऐसा लगता है दर्द की नुमाइश नहीं करनी चाहिए। आपके हिसाब से दर्द छुपाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। किसको बताना चाहिए अपना जिंदगी में बिना ये सोचे समझे उसको बताना चाहिए जिसको आप मानते हो कि वो मजाक उड़ाएगा, कुछ भी उड़ाएगा, वो उसका लुकआउट है, वो उसका अपना डिसीजन है। आप बताते हुए अगर किसी से घबरा रहे हैं तो आप अपने अंदर कुछ ना कुछ छुपा रहे हैं। आप जिसको मानते हो, मैं अपने अंदर अनकंडीशनल तरीके से आप उसको सब बताओ। मैं अपने अंदर पता क्या छुपा रहा हूँ? जो मैंने स्ट्रगल किया है इतने साल। हर चीज़ आसानी से नहीं मिलती किसी को भी, ना मुझे मिली। बट जो चीज़ मैंने आज जहाँ पे मैं हूँ, जिस मुकाम पे मैं हूँ, वो मैंने बहुत मेहनत से कमाई है। और उस दर्द को छुपाना इसलिए भी ज़रूरी है कि ढिंढोरा क्या पीटना ऐसे लोगों के सामने जो दर्द का मजाक बनाए। हर चीज़ सेक्रीफाइस, हर किसी की लाइफ में सेक्रीफाइस होता है। मेरी लाइफ में मेरा सेक्रीफाइस था, आपकी लाइफ में आपका सेक्रीफाइस था, आपकी लाइफ में आपका पेन था, मेरी लाइफ में मेरा पेन था। हर एक इंसान उस दौर से गुजरता है। बिल्कुल। बट उस इंसान को ही वो दर्द समझ आएगा जो इंसान उस दर्द को दर्द की तरह गिनेगा। आकाश, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ इसमें, अगर मैं आपके सामने कोई बात कहता हूँ मेरे दर्द से रिलेटेड, मेरी जिंदगी से रिलेटेड या मेरी भावनाओं से रिलेटेड, इमोशंस वगैरह, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, विच मीन्स यू डिजर्व, आप डिजर्व करते हो, इसलिए मैं आपके सामने कह पा रहा हूँ। तो शायद हमारी जिंदगी में ऐसा कोई डिजर्विंग आदमी आया ही नहीं होगा अब तक, अब शायद आ गया। अगर मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ और मुझे आपके साथ अच्छा महसूस हो रहा है, यकीनन आप कमाल के इंसान हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जब आप किसी से अपनी बातें दिल की करते हो और उनको बताते हो बिना सोचे समझे, बिना उलझे, और आप कह पाते हो बिना लड़खड़ाए, तो आप यकीन माने वो इंसान आपके लिए बहुत अच्छा है। फिर आपको
उस डिसीजन पर कभी भी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए, अनकंडीशनल रहना चाहिए। चाहे वो अब किसी को बताए या ना बताए, वो उसका कर्म है, वो उसका अपना कमाया हुआ है जो उसको मिलेगा। आपने कभी बोला कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी के साथ बताई और समझाई नहीं जा सकती। दर्द खा गए मेरे बोलने का हुनर, वरना हंसने हंसाने में हम भी माहिर थे। हम तो बिल्कुल माहिर हैं, दर्द छुपाने में मैं बहुत माहिर हूँ। आकाश, अपने लाल रंग के बारे में अपन बात कर रहे थे और लाल रंग के बारे में इतने सारे तर्क वितर्क हम लोगों ने किए, लेकिन आपके हिसाब से तो चलो जो भी आपने मुझे बताया, लेकिन मैं एक उसी में आपसे पूछना चाहता हूँ, लाल रंग तो गुलाब के फूल का कलर भी है और मुझे लगता है अभी वैलेंटाइंस डे वीक गया है जिसमें लोगों ने गुलाब के फूलों से लोगों के दिल जीतने की कोशिश की है, जिसमें लोग नाकाम हो जाते हैं अक्सर। कांटे काट दिए जाते हैं फूलों से, तब जाके फूल किसी को दिया जाता है उपहार में। गेटिंग माई पॉइंट, कि जब कांटे कटते हैं तभी वो फूल आप किसी को दे सकते हैं, सौंप सकते हैं, नहीं तो उसको चुभ जाएगा वो। अगर गुलाब देने से मोहब्बत होती तो माली पूरे शहर का महबूब होता। महबूब फूल दे के बने तो क्या बने, आत्मा देनी पड़ती है महबूब बनने के लिए। क्या बात है। कुछ रिश्ते बड़े रूहानी होते हैं। कुछ रिश्ते भी और कुछ किस्से भी बहुत खास होते हैं जीवन में। जैसे आपने बोला कि लाल रंग एग्रीवेट क्यों करता है लड़ाई को। लाल रंग एक बहुत डोमेस्टिक कलर है। हर औरत लाल रंग पहनती है और हर एक औरत की कहानी होती है, पर उन कहानियों को बहुत कम लोग सुन पाते हैं, वो बहुत छुपा के रखती हैं। वो औरत जाने कि जब से उन्होंने वो लाल रंग अपने माथे में लगाया है उन्होंने क्या पाया है जीवन में। इसलिए मैं बोलता हूँ रेड कलर इज वेरी एग्रेसिव। जो समझ गया लाल रंग को, उसके लिए वो कुमकुम देवी समान है, लक्ष्मी समझते हैं हम कुमकुम को और माथे पे लगाते हैं। मुझे एक बात और बोलनी थी इसमें जी। हर रंग का अपना एक ऑरा है जी, मानते हैं। तो हम कभी ये जो हमारी सोच है ना, जो हम सोचते हैं जी। ये सब कुछ हमारी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम किसी भी चीज को, मृत्यु को भी अगर आप पॉजिटिव वे में सोचें तो वो मुक्ति है, बढ़िया चीज है, तो वो मुक्ति है। हाँ, लेकिन लोग मृत्यु से डरते हैं। आप जहाँ से हैं ना वहां पे हम जाने के लिए तरसते हैं। आप चलिए मेरे साथ। गंगा वहां पे मोक्ष वाहिनी कहलाती है ना जी। मैं चाहता हूँ कि उस गंगा में हम भी अपने मैं आपसे वादा करता हूँ, वचन देता हूँ आपको, जिस दिन आप कह देंगे हम चलते हैं वाराणसी। और वाराणसी में के बाद चलिए। ओके। बोलते हैं काशी ने मुझे जीना रिचा, सिखाया। 2 और कोई चल रहा है काशी, आप चल रहे हो? ठीक है, 3-4 टिकट कर लीजिए प्लीज, चलते हैं। इफ यू वांट टू। बोलते हैं ना कि काशी जीना सिखाती है। आपको चलना है? चलेंगे। आपको आफ्टर पॉडकास्ट चलना है? विल सी, बुलावा आएगा तो मुझे ऐसा लगता है जाएंगे। बड़े डिसीजन तब बड़े बनते हैं जब हम अपने डिसीजन पे खड़े होते हैं मजबूती के साथ। कुछ मजबूरियां इंसान को रोक देती हैं जो वो करना चाहे उनसे। ये आपका कास्टिंग ऑफिस नहीं है। ओके आकाश, मैं ये जानना चाहता हूँ, जब आप काफ़ी सारे शोज वगैरह कर रहे हैं और कास्टिंग के बारे में आपने बताया कि कास्टिंग डायरेक्शन में आप हैं, कास्टिंग डायरेक्टिंग आप करते हैं, किन चीज़ों का सामना करना पड़ता है आपको? क्या डिफिकल्टी आती है जब आप एक अच्छे प्रोजेक्ट के लिए कास्टिंग करते हैं? काम मिलना, एक्टर को भी काम चाहिए और कास्टिंग डायरेक्टर को भी काम चाहिए। कास्टिंग डायरेक्टर तब कास्टिंग डायरेक्टर अच्छा बनता है जब वो खुद बहुत अच्छे से काम कर रहा हो। देयर इज़ अ प्रोफेशनलिज्म जो आजकल नहीं बची है ज़माने में, और खूबसूरती से काम करना लोगों को आता नहीं है। मुझे लगता है मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैं बहुत दिल से काम करता हूँ, इसलिए वो अच्छा होता है। मुकम्मल भी इसीलिए होता है क्योंकि मैंने वो दिल से किया होता है। लोग पैसे के लिए काम करते हैं, मैं प्यार के लिए काम करता हूँ, फ़र्क सिर्फ उतना है। रही बात काम जो मैं कर रहा हूँ और जो लोग करते हैं, इस मुंबई शहर में 100 कास्टिंग डायरेक्टर्स बैठे हैं, 100 कास्टिंग कर भी रहे हैं, बट वो हर एक दिल से आता है कि चिंतन करो तो भगवान का और काम का। तो हम दोनों ही चिंतन कर लेते हैं, काम का भी और भगवान का भी। कुछ समय काम कर लेते हैं, कुछ समय भगवान को याद कर लेते हैं। भगवान की बात अगर आप कर रहे हैं तो ये इतनी सारी जो मालाएं आपने डाली हुई हैं, मुझे लगता है आपने कोई भी स्टोन छोड़ा नहीं है, चाहे वो आपकी उंगलियों के रिंग में हो, चाहे जितने भी रंग हैं आपने सब वेयर किए हुए हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि ये आप एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करते हैं या खुद पर या भगवान पर? एस्ट्रोलॉजी पर भी विश्वास करते हैं पर पंडितों पे नहीं।
हर कोई जेन्युइन नहीं है, हर किसी के पास टैलेंट नहीं है, बट बहुत जेन्युइन भी हैं, कुछ ऐसे मिले भी हैं मुझे जीवन में बहुत जेन्युइन है। पर मैं खुद पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ, काफ़ी चीज़ें मैंने खुद पहनी है और काफ़ी चीज़ें मैंने खुद जो मेरे मन को भाई वो पहनी है। बोलते हैं मन को जो भाई वही मन वहीं पे लग जाता मेरे है। मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। उस मामले में बहुत वेजिटेरियन हूँ। नहीं, एक्चुअली आपने बताया मुझे कि आप प्योर वेजिटेरियन हैं और आपके ये पहनने से भी पता चलता है क्योंकि साउंड्स गुड। लेकिन अभी कभी आपको वजन नहीं लगता इन चीज़ों में कि आप कभी लगे कि अब बोलते हैं अपने फैशन का भी अगर वजन लगने लगे तो फैशन किस काम का? ओके, अब आप इसको मुझे बताइए, आप इसे एज एन फैशन वियर करते हैं या फिर एज एन लोगों स्पिरिचुअल? के लिए फैशन, मेरे लिए इसके हर एक अंगूठी का एक मतलब है, हर एक ब्रेसलेट का एक मतलब है, हर एक कड़े का एक मतलब है। जैसे कि एक आध का जैसे समझाएं। कि इसमें से 2 कड़े तो वो हैं जो मेरी नानी और मेरी मम्मी ने मेरे बर्थडेज पे दिए हैं, ओके और कुछ कड़े ऐसे हैं जो उन लोगों के हैं जो इस दुनिया में नहीं है। ओके उसके बाद हर अंगूठी मेरे व्यक्तित्व को बताती है। गणेश जी, हम आदि गणेश मनाते हैं सबसे पहले किसी भी काम को करने से पहले, तो ये गणेश जी उसको डोनेट करते हैं। और इधर मेरे हाथ में लक्ष्मी और विष्णु है। लक्ष्मी मतलब पैसा और विष्णु मतलब आपको बृहस्पति अगर आपके साथ है तो आप किसी भी काम में हार नहीं सकते। फिर मैंने अपने हाथ में नीलम पहना है जो पैसा अट्रैक्ट करता है और इज्जत अट्रैक्ट करता है। उसके अलावा 9 ग्रह पहने हैं। अगर आपके 9 ग्रह ठीक हैं तो आपको कमी किस चीज़ की? हर चीज़ को मनाना चाहिए। और रही बात भगवान में यकीन करने की, भगवान के हज़ारों रूप हैं। जितना स्टोन्स, जितने चीज़ें हम भगवान को जिससे बुला सकते हैं, तो क्यों छोड़ना किसी भी चीज़ को? पहनो जो पहनने का मन है। आकाश, आर यू रियल? वेरी रियल। सीरियसली? या इस दुनिया से पार हूँ। कैन आई आस्क वन क्वेश्चन? या ओके, आपने बोला कि आप प्यार से काम करते हो, प्यार के लिए काम करते जी। हैं, पैसे के लिए नहीं करते। योर बॉडी। तो बिल्कुल। आप लोगों को सैलरीज और खुद के लिए अपनी जो चीज़ें जो आपका, मुझे ऐसा लगता है कि आपके हिसाब से पैसा तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो आप एक काम करें, आप ना जैसे किसी को कास्ट करते हो या जब कोई आपको प्रोजेक्ट आता है तो आप उनको प्यार दिया करें लिफाफे में डाल के। बिल्कुल देना भी चाहिए। जब आप मरेंगे ना, इतने से कोने में आपको रख दिया जाएगा और बोले जाएगा कि बॉडी को उठाओ। आकाश भी याद नहीं आएगा उस वक्त, बोलेगा बॉडी को उठाओ। वो बॉडी क्या लेके गई अपने साथ? प्यार। जो आप जैसे लोग वहां पे आएंगे जो मेरे को लेके जा रहे होंगे, वो प्यार। लेकिन आकाश, उस बॉडी को उठाने से पहले की कुछ प्रक्रियाएं होती हैं जो केवल पैसे से पूरी हो सकती हैं। उसके लिए पहनिए नहीं अंगूठियां, तभी तो आ रहा है पैसा। पता है, उस बॉडी को उठाने के लिए कपड़ा लाना होगा, बांस बल्लियां लानी होंगी, कितनी सारी लकड़ियों का वो आपके पास अगर पैसा नहीं भी है ना, वो घर वाले नहीं होता, लोग इंतजाम कर देते हैं। आजकल नहीं होता। काशी में फेंक दो तो वहां पे जला दी जाती है। मैं वही कहना चाहता हूँ, मनुष्य की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि आज की डेट में अगर आपके पास पैसे नहीं तो आपकी बॉडी गाड़ी के रोड पे चिथड़े आपके बिखर जाए, कोई आपको छुए तक का भी नहीं, मतलब छुएगा भी नहीं। आकाश के हिसाब से इंडस्ट्री में एज एन कास्टिंग डायरेक्टर सर्वाइव करने के लिए 3 क्या रूल हैं कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे? कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पे कि पहले आप रियल रहिए, दूसरा प्रोफेशनल रहिए, तीसरा तोहमत तो इंसान कैसा भी उस पर भी लग जाती है, तो तोहमतों से बचें जितना हो सके। तो उन लोगों से दूरी बना के रखें जो तोहमतें लगाने में माहिर हैं। ओके, एज एन कास्टिंग डायरेक्टर यहाँ पे जो मुंबई के अंदर मैंने देखा है काफ़ी सारे लोग जो कभी इनके प्रोजेक्ट पूरे नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही खूबसूरत लड़कियों को देखते हैं और लाइक उनको बुलाते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, पूरी स्पीच दे देते हैं, उसके बाद उसको गाड़ी में बिठाते हैं, 2-4 जगह कैफ़े के लिए ऑफ़र करते हैं और फिर उसके बाद ब्ला 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 ब्ला, और आगे की कहानी तो शायद मुझे लगता है जिस बारे में मैं बात कर रहा हूँ आपको पता ही होगा। तो उन लोगों को आप कैसे समझाना चाहोगे कि आपको ये नहीं करना चाहिए? कर्म, इंसान के कर्म उनको खुद समझा देते हैं वक्त आने पे। तो कुछ पंक्तियां मैं आपके लिए पढ़ देता हूं जो इंसानियत पे हैं। पैसे पीछे दौड़े दुनिया, रिश्तों में ना सच रहा, ना कोई शर्म लाज बची है, वक्त है उल्टा चल रहा। बुरा जमाना बुराई लाया, धर्म और भक्ति का मजाक बना, हर कोई मंदिर जाए घूमने, घूमने से किसको है भगवान मिला। कुछ और आगे मैंने जोड़ा है जो इस युग को लेके जोड़ा गया है। आज ना कोई माता यशोदा, पिता ना कोई दशरथ जैसा, ना कोई भाई सिंहासन छोड़े, ना कोई भगत मीरा जैसा। अब है कली राज है कलयुग में, मानव ना मानव रहा, हर कोई मेरा मेरा करे, किसी में ना तरस बचा।
क्या बात। सतयुग लाइन है, अब सतयुग से जुड़ी हुई। आज ना कोई चंगा बंदा, हाँ हर विच मैं कर बनाए लिया। सो आजकल ना कोई अच्छा इंसान नहीं बचा है, हर किसी में मैं आ चुका है कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। जो मैं है ना, और आज के युग वो में मैं ही सब में सबसे है। बड़ा दुश्मन है। जिसमें मैं है उसमें कलयुग राज कर रहा है। तो आगे कुछ पंक्तियां हैं। ना कोई माँ बाप की इज्जत करता, ना दिल में है कोई प्यार रहा। देखो देखो दुनिया वालों, कलंक का टीका लग रहा। क्या बात। धरती है थर थर कांपे, कलयुग राज कर रहा। सो दिस इज व्हाट आई हैव रिटन। इसमें कुछ और पंक्तियां हैं जो हैं, आज न कोई पाई लक्ष्मण, पुत्र न कोई श्रवण जया, ना कोई पत्नी सीता जैसी, ना कोई भगत हनुमान जिहा। और इसके आगे की लाइंस हैं, सतयुग टपया द्वापर त्रेता, कलयुग डेरा लयो गया। धरती सारी थर थर कंबदी, बुरा जमाना आ गया। सो दिस मीन्स कि सतयुग भी चला गया, द्वापर भी चला गया, त्रेता भी चला गया, कलयुग है राज कर रहा। और धरती इस वक्त थर थर कांप रही है। धरती इस वक्त थर थर कांप रही है कि बुरा जमाना आ चुका है, और वो दिखा रहा है कि मैं बुरा हूँ और मैं राज करने वाला हूँ। तो अभी बहुत कम वक्त बचा है कि आप अपने अंदर की अच्छाई जगा लें, नहीं तो आपके अंदर भी कलयुग राज करेगा। नहीं, मेरे अंदर नहीं कर नहीं, पाएगा। मैं लोगों के लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए। ओके, जैसे आपने ये इतने सारी चीजें, आभूषण आपने डाले हुए हैं, क्या आपको कभी भूत प्रेत इन सब पे विश्वास होता है कुछ? भगत को डर नहीं लगता। हम ना मरने से डरते हैं, और मैं आज में जीने वाला इंसान हूँ, आज में जी रहा हूँ, कल को मर भी जाऊँ तो कोई डर नहीं है, क्योंकि है भगवान ऊपर, प्रभु साथ है। ये झूठ बोलने की कला कैसे सीखी आपने? झूठ बोलना कुछ इंसान शायद उनकी फितरत में होगा, मैं तो सच जो बोल के। इंसान रत्ती भर भी प्रेजेंट में नहीं है, रत्ती भर भी, मतलब एक होता है ना, ये चलो इतना 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 100% या 10% तो बहुत बड़ी चीज। रत्ती का मतलब होता है कि 1% का भी कोई परसेंट 0%। नहीं, जीरो से थोड़ा सा बड़ा होता है रत्ती, इसीलिए उसका नाम, वरना जीरो होता। जो इंसान रत्ती भर भी यहाँ नहीं है, जो इंसान प्रेजेंट की बात कर रहा है कि मैं प्रेजेंट में जीता ना फ्यूचर, एक्चुअली आप सबसे ज़्यादा जो जीते हैं, बीते हुए कल को आप बहुत मुश्किल से भूल पाते हैं। बिल्कुल। आने वाले कल की चिंता के चक्कर लगी में रहती आपका है। सब कुछ खराब होके बैठा हुआ है, और प्रेजेंट्स में तो आप रत्ती भर नहीं रहते। तो ये झूठ बोलने की कला कहाँ से सीखी आपने? झूठ बोलने की कला नहीं, मृत्यु जीवन का सच है, और ये आपके हाथ में नहीं है। इस पे भी मैंने कुछ लिखा था, पर मैं वो नहीं पढ़ूंगा अभी, वो आप देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे होगा। बट मैंने लिखा था कि लाइफ आपके हाथ में नहीं है, ना जन्म आपके हाथ में है, ना मरण आपके हाथ में। आपके हाथ में आपके कर्म है। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ना फ्यूचर से ना पास्ट से, क्योंकि जो बीत गया वो तो दोहराने वाला नहीं, दोबारा नहीं आएगा वो दौर। और जो चल रहा है वो आपके हाथ में नहीं रहेगा अगर आप फ्यूचर का सोचने लगे। कभी कभी प्यार हुआ है आपको? बस प्यार किसको नहीं होता? अरे तो बताइए ना, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ तो बताएं। प्यार बहुत तरह का होता है। आप माता पिता से भी प्यार करते हैं, आप अपने गुरु से भी प्यार करते हैं, आप अपने परिवार से भी प्यार करते हैं, आप रिश्तेदारों से भी प्यार करते हैं, और अपने आप से भी प्यार करते हैं। मुझे अपने आप से प्यार हुआ है। आपको क्या लगता है कि मैंने कौन से प्यार के बारे में आपसे पूछा? जो प्यार आपने पूछा वो मेरा प्रभु के साथ है और किसी के साथ नहीं। मैंने जिस प्यार के बारे में पूछा कि हाउ डू यू नो कि मैंने प्रभु के बारे में नहीं पूछा? आई डोंट नो, दैट इज योर क्वेश्चन। नो, जो आपने अपने मन में सोच के पूछा उस मन को मैं कैसे जान सकता हूँ? यही तो कला है। मैं जानता हूँ आपकी। मैं सच बताऊँ, मैं सवाल भी मैं ही, जवाब भी मैं ही, लेकिन हम बैठे हैं तो हम के तरीके से बात होगी। मुझे पता है कि मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूँ, मुझे यकीन है मेरे सवालों पर, मेरे हुनर पर, कि मैं जो चाहता हूँ आप वही बोल रहे हैं। आपका पेशा है वो। आप कुछ भी अलग बात नहीं कर रहे हैं। जैसा मैंने सोचा था ना, बिल्कुल आप वैसी बात कर रहे हैं। आपके पेशे को आपसे बेहतर कौन जान सकता है? ओके, आकाश जी, मुझे आप बताएं कि आपने कौन कौन से शोज़ के लिए कास्टिंग की है, या आपके जो प्रोजेक्ट हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आता है करने में, वो कौन कौन से रहे? मैंने बहुत काम किया है और मैंने बहुत फिल्में भी बनाई हैं। सब कुछ सोशल मीडिया पे दिख जाएगा मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ काम किया है। बट जिसको करने में मुझे मज़ा आता है वो मेरा अपना शो है जो आने वाला है।
जिसका नाम है द हाउस ऑफ डेविल्स एंड एंजल्स। मैंने आपको जैसे कि बताया कि अच्छाई और बुराई का राज चल रहा है, बुराई का ज़्यादा राज चल रहा है। वो शो में दिखेगा कि कौन कैसा इंसान है और उसका व्यक्तित्व कैसा है। और क्या क्राइटेरिया आपकी कास्टिंग, अगर मान लीजिए वीडियोस के माध्यम से कोई आपके पास आता है और एक अच्छा टैलेंट आपको मिल जाता है जिसको आपको भी जैसे जरूरत कि हो, आप, हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसा चाहता हूं कि आप मुझे ऑडिशन के लिए बुलाएं, मैं प्रति बार एकदम पूरा आइए ऑडिशन आप जैसे ऑफिस में। नहीं, बदला तो नहीं लेंगे नहीं नहीं नहीं, ये वाला जैसे मैं अभी आपकी खिंचाई कर रहा हूँ। कास्टिंग हमेशा अगर स्ट्रिक्ट हो ना, हाँ, तो बहुत हीरा निकलता है कास्टिंग से। मुझे ऐसा लगता है बहुत कम लोग हैं जो हीरा तराश रहे हैं आजकल ज़माने में। फॉलोअर्स के पीछे दुनिया लगी है, बट मुझे लगता है फॉलोअर्स के साथ हीरा भी मिल सकता है यहाँ पे। मुझे भी ऐसा ही लगता है आकाश भाई। जैसे कि इतनी सारी बातें, मुझे ऐसा लगता है कि कोई प्लानिंग नहीं, ना किसी प्रकार के कोई सवाल जवाब हमने प्लान किए हैं। जो भी मन में हमारे आ रहा है नेचुरली हम वो बातें कर रहे हैं। और नेचुरली तभी बातें आती हैं जब दिल से दिल मिलता है, मन से मन मिलता है। वो तो 20 दिन पहले फ़ोन पे मिल गया था। ओके आकाश, आप मुझे ये बताएं, जैसे कि जब आप बोर होते हैं काम करते वक्त, तो आप अपने आप को थोड़ा बूस्टअप कैसे करते हैं? जब मैं बोर होता हूँ, बोर होना वक्त है उसके लिए जीवन में, बोर होने के लिए। फिर डिप्लोमेटिक आंसर कैसे कर लेते हैं आप? आपने सवाल पूछा कि बोर, मेरे पास उतना वक्त ही नहीं है कि मैं बोर हूँ। शायद मैं वो वक्त अपने आप को देता हूँ अपने आप को समझने के लिए। जीवन में अपने आप को समझना सबसे ज़रूरी है, जिसके लिए इंसान के पास वक्त ही नहीं है। आपका फेवरेट कलर कौन सा? काला। ओके, और आपको खाने में क्या पसंद है? पंजाबी स्टाइल फूड, मेरी मम्मी के हाथ का खाना। और कोशिश यही रहती है कि मैं हमेशा उनके हाथ का ही खाना खाऊं। जैसे अभी मैं मुंबई में हूँ, वो हिमाचल में है, तो उनके हाथ का खाना मैं सबसे ज़्यादा कुकिंग आती है? बिल्कुल, आप आइए घर पे, आपको खिलाएंगे पकवान अच्छे अच्छे। क्या बना लेते हैं? सब कुछ, जो मर्जी बनवा लीजिए आप मुझसे, नॉन वेज के अलावा। नहीं, नॉन वेज तो भाई आपसे नहीं बनवाएंगे, क्योंकि आप प्योर वेजिटेरियन हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है वेजिटेरियन नहीं, बल्कि आप वीगन हैं। आप वीगन है, राइट? नॉट वीगन, बट शायद हो जाऊं आने वाले वक्त। लेकिन 50 ग्राम्स कीड़े तो वीगन भी खाते हैं। चलो वो अब नियति है, अब भूखे रहना भगवान ने सिखाया नहीं। चावल तो सुदामा को भी भगवान ने खिलाए थे, तो अब कैसे अब मना कर दें हम चावल खाने से, यू नो। बट ऐसा है कि जितना आप नहीं खाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होता है। मुझे लगता है कि इंसान जितना हमारे पंजाब में बोलते हैं सुच्चा रहना जरूरी होता है रब नू पाण वास्ते। वो अंदर से भी, इनर सोल को भी प्योर करना पड़ता है और आउटर सोल को भी प्योर करना पड़ता है। जब आपके दोनों सोल प्योर होते हैं तब आपको भगवान मिलता है। भजन तप कई इंसान बहुत तप करते हैं, उनको फिर भी भगवान नहीं मिलता। बट जो लोग, शायद भगवान मिलना आसान नहीं है, भगवान मिलना आसान नहीं है, बट अगर आप अपने अंदर वो ढूंढ लेना, वही भगवान है। आकाश, आपके हिसाब से ड्यूरिंग द कास्टिंग क्या जरूरी है? आपका चरित्र। बिल्कुल। टैलेंट, लुक, नेटवर्किंग या लक? जिसका चरित्र अच्छा होता है ना, उसके कर्म भी अच्छे होते हैं, और जिसके कर्म अच्छे होते हैं और टैलेंट की बात कर रहे हैं ना, हर कोई टैलेंटेड होता है। तराशने की कमी होती है इंसान में। जब तराशा जाता है ना कोयला, तब हीरा बनता है। चरित्र की बात की आपने जी। चरित्र से महकता है इंसान का किरदार। चरित्र को पवित्र करने का इत्र नहीं आता। वही तो, बाजार में थोड़ी मिलता है चरित्र को पवित्र करने का इत्र, वो आपके अंदर है। आपको उस इत्र को निकालना है, और वो बहुत मुश्किल है। वो नहीं निकाल पाते लोग, और ना निकाल पाएंगे मुझे लगता है आने वाले ज़माने में। अब हमारे इतने कथावाचक हैं, वो सब बोलते हैं ना कि कलयुग है। अगर आप अब भगवान के रस का जो इत्र है ना, वो भगवान का नाम का रस है। अगर वो आप अब नहीं लेंगे तो आपको मौका नहीं मिलेगा बाद में लेने का। क्योंकि बोलते हैं जद मौत संदेशा आ जाना, राम नाम बुलाया फिर नहीं जाना। विच मीन्स जब मौत बुलाती है ना, तो राम का नाम याद नहीं आता फिर। सही बात है। फिर तो दो ही पॉइंट। कैसे? एक सेकंड में, और वो चाहे अभी हो। हमें थोड़ी पता है कि हमारी मौत अभी नहीं होना चाहिए, बड़ी मुश्किल हो जाएगी मुझे अभी तो। आपको मुश्किल नहीं होती है, ऑन कैमरा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और बलराज बोलते हैं मृत्यु समझना सबसे मुश्किल काम है, और मैं मृत्यु को समझ चुका हूँ कि मृत्यु सच्चाई है जीवन की, जो आएगी और आएगी। दोस्ती क्या? मैंने एक लेटर लिखा है। लेटर प्लीज। मैंने एक लेटर लिखा है जिसमें मैंने लिखा है कि मेरे मरने के बाद जो चीज़ें नहीं होनी चाहिए, जैसे कि मुझे कोई नहलाए ना मेरे मरने के बाद। एक रिवाज है हमारे ऊपर हिमाचल में कि मरने के बाद
नहलाया जाता है और फिर उसको अंतिम क्रिया के लिए लेके जाता है। मुझे ना नहलाए, ना मैंने अपना जीते जी किसी को अपना अंग दिखाया, ना मैं अपने मरने के बाद अपनी बॉडी किसी को दिखाना पसंद करूंगा। मेरा सामान मेरे साथ फूंक दिया जाए, क्योंकि नालियों में और आश्रमों में वो देने लायक नहीं है, क्योंकि मैंने उसको बहुत प्यार से संजोया है। हर चीज़ को मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है। तो अगर आप वो नहीं रख सकते तो कृपया करके उसको मेरे साथ जला दिया जाए। और तीसरी चीज़, अगर हो सके तो मेरे मरने के बाद मुझे काशी में प्रवाहित करें। हमारे हरिद्वार में करते हैं, बट मुझे काशी में करें, क्योंकि बोलते हैं कि काशी छोड़ती नहीं है और मैं छूटना नहीं चाहता अब काशी से। काशी को मैं वचन देता हूँ, काशी में हम साथ जाएंगे दोनों भाई, बिल्कुल चलेंगे, 100%। शायद अभी थोड़े दिन में चले। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके हम लोग चलते हैं, हम लोग काशी चलेंगे। काशी से मेरा बहुत अच्छा प्यार है। मैं वहां रोता हूँ। आप बोलते हो ना कि आपके एकांत में रोना चाहिए, मैं वहां रोता हूँ। मुझे आता है वहां रोना, क्योंकि वहां पे मैं फील कर पाता हूँ अपने आप को। एंजाइटी किल्स इंसान, इसके बारे में एंजाइटी तो नहीं बोल सकते, बट बोलते हैं काशी आपको आपके बारे में बताती है। ओके। और मुझे काशी ने बहुत कुछ मेरे बारे में बताया। ओके, काशी में आपको मणिकर्णिका घाट पे जाना पसंद है? मणिकर्णिका तो मृत्यु का सच है ना। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं मृत्यु को समझ चुका हूँ। आपके हिसाब से क्या है मृत्यु? मृत्यु मोक्ष है। मोक्ष मरने के बाद ही मिलता है। सबको मिल जाता है? सबको नहीं मिलता। कुछ लोग होते हैं जिनमें ये होता है कि काश में ये कर लेता। मुझ में काश नहीं है। मेरे नाम में आकाश है, काश। मेरे नाम में जो चीज़ है उसके वो मैं उम्मीद क्या रखूं उस चीज़ की। मोक्ष की प्राप्ति के लिए क्या जरूरी है? अच्छा किरदार। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, अच्छा किरदार होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक अच्छा किरदार थे ना, तो 10 लोग आपके जाने के बाद आपकी तारीफ करेंगे। वही मोक्ष है। वही मोक्ष है कि आपके बारे में लोग अच्छी बात करते हैं। बिल्कुल सही बात। मरने के बाद किसने देखा कि कौन कहाँ गया? दोस्ती क्या है आपके हिसाब से? दोस्ती, मेरा कोई खास दोस्त नहीं है। तो दोस्ती के बारे में मैं ये बोल सकता हूँ कि मुझे वो दोस्त मिला नहीं जो मैं ढूंढ रहा था। आज तक ढूंढता आया हूँ। मुझे वो दोस्त ज़रूर मिले जो, हाँ आकाश भाई कहाँ हो, घूमने चलें, ये वाले मिले। बट वो वाले दोस्त नहीं मिले जो मुझे समझ के मेरी बात कर सकें। बोलते हैं इंसान को आंखें पढ़ लेनी चाहिए, जैसे कि आप मेरी पढ़ लेते हैं आप थोड़ी थोड़ी। हर कोई उस काबिल नहीं होता। और मेरे हिसाब से आंखें कभी झूठ नहीं बोलती। बाशर्ती है कि जुबान 100 झूठ बोलती वो है। बोला ना, आंखें सच बोलती हैं, बाशर्ती है कि सामने वाला समझदार होना चाहिए। यस। और मेरे हिसाब से जुबान वो बोलती है जो आपका दिमाग बोलता है, आंखें वो बोलती हैं जो आपका दिल। तो दिल समझने वाले लोग बहुत कम है इस दुनिया में। तो दोस्त तो नहीं, बट इंडस्ट्री में जिन लोगों के साथ भी मैंने काम किया वो मेरे कॉलीग हैं, उनको मैं दोस्त का दर्जा नहीं दूंगा। मैं एक चीज बोलूं आपको जी। इंसान एक दुकान है और जुबान उसका ताला। जुबान खुलती है तो पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। इंसान के शरीर में आँखें, आपकी जुबान और आपके पास जो दिल है, ये 3 चीज इतनी महत्वपूर्ण है जो आपकी पूरी दुकान, पूरी क्रिया। बलराज, एक सवाल मैं आपसे पूछूं? प्लीज पूछिए। आप जैसा कि बोल रहे हैं कि सोना, जुबान, कुछ भी तराशा जा सकता है इंसान में। आप अपने अंदर ऐसी कौन सी आपकी खासियत देखते हैं जिससे आप समझते हैं कि आप सोना है? क्योंकि अपने आप को सोना समझना बहुत जरूरी है। ऑनेस्टी। अगर आप ऑनेस्ट हैं, आप लाइक द सेकंड क्वेश्चन, अगर आप ऑनेस्ट हैं ना, तो आप जितने ज़्यादा अपने बारे में जानेंगे वो आपके लिए बहुत मददगार साबित होगा। क्यों? क्योंकि जो इंसान खुद के साथ सच्चा होता है और औरों के साथ भी सच्चा होता है, वो मोक्ष है। ओके आकाश, मैंने आपको जहाँ तक समझा है और जो चीज़ें अभी तक देखी हैं, तो मुझे एक सवाल है आपसे। जी। क्या आप स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ जी, जो बाहर की चमक धमक है, जो रहन सहन है आपका, उसको एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं? बिल्कुल। जो बाहर का रहन सहन है हमारा, क्या बोलते हैं ना कि दिखावा दुनिया के लिए किया जाता है, अपने आप के लिए नहीं। जो आपका रहन सहन है उससे लोग खुश हो रहे हैं, अगर आप वो सोच के दिखावा कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक कि वो बेनिफिशियल है। अगर दिखावा आप अपने आप को खुश करने के लिए कर रहे हैं तो बहुत बेनिफिशियल है। क्योंकि मैं खुश हूँ कि मैंने आज अच्छे से स्टाइल किया है अपने आप को, अच्छे से ज्वेलरी पहनी है, मैं अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये मेरी पर्सनालिटी है। पर्सनालिटी और भगवान में मिलाव हो सकता है, पर दिखावे में और भगवान में मिलाव नहीं हो सकता। कुछ लोग हैं दिखावा कर रहे हैं कि मैं बड़ी अमीर जिंदगी जी रहा हूँ, अंदर कुछ भी नहीं होता, खोखलापन होता है। वो खोखलापन दिखाना चाहिए। वो अमीरी देख के लोग बोलेंगे वाओ ही इज रिच,
बट खोखलापन देख के बोलेंगे देखो कैसे मेहनत करके उठ रहा है, तो वो मेहनत दिखाओ। तो अगर आप बोल रहे हो कि को एग्जिस्ट कर सकती हैं ये दोनों चीजें, बिल्कुल कर सकती हैं अगर आप करने वाले हो तो। ओके, सद और साध्य में क्या अंतर है? मैंने आपने लाइंस सुनी ना अभी जो मैंने लिखी थी, जिसमें मैंने बोला है कि मंदिर लोग जाते हैं घूमने, मंदिर में घूमने नहीं जाया जाता, मंदिर में दर्शन करने जाया जाता है। आप सुनते होंगे आजकल अगर आप किसी को पूछ रहे हैं कि कहाँ जा रहे हो, वृंदावन घूमने जा रहा हूँ। अरे वृंदावन में आप घूमने जा रहे हो? आपको वृंदावन की बात अगर आई है तो आप प्रेमानंद महाराज जी को बिल्कुल। आप मिले कभी उनसे? मिले तो नहीं, बट सुनते हैं उनको और मैं उनकी बातों तीन में। दफा उनसे मिलने के लिए गया और जी। तीनों दफा मैं उनसे बातें करके आया, बैठ के उनके पास। उन्होंने मेरी जिंदगी को बदला है, मैं उन्हें बड़ा मानता हूँ। फिर उसके बाद हमारे जय गुरु जी से मिलवाने वाले एक मेरे लिए जीवन में एक स्ट्रेंजर हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी को बदला है, और मुझे ऐसा लगता है कि वो आजीवन मेरे साथ है जी, हर हाल में, जी। चाहे जो मेरे दिल में है, और वो हमेशा रहेंगे। ओके आकाश, मैं आपको अपने जीवन की एक छोटी सी बात बताता हूँ प्लीज। कि मैं कथावाचकों को भी सुनता हूँ और सब जितने भी धर्म गुरु हैं सबको सुनता हूँ। क्यों? क्योंकि अगर आप चाहे मानते हैं उनको चाहे नहीं मानते, कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा, कुछ गलत नहीं सीखने को मिलेगा। बिल्कुल। आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं आजकल, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आजकल कारोबार बन चुका है हर एक व्यक्ति के लिए। कुछ कपड़े पहन के कारोबार करें और कुछ उतार के, तो कारोबार है सोशल मीडिया। बट उस कारोबार में हम इन लोगों को भी देख सकते हैं अगर हम देखना चाहें। जैसी रही भावना जिसकी प्रभु मूरत उसको वैसी ही दिखेगी, अलग नहीं दिखेगी कुछ। ये भावना है। आपकी कास्टिंग क्राइटेरिया में एक जो कठिन आपका डिसीजन है एक जी, जो आप लेते होंगे, तो वो क्या है? स्ट्रिक्ट एक वजह जिसकी वजह से अगर किसी इंसान के अंदर वो वजह हुई तो आप उसको कास्ट नहीं करेंगे? मैं 5 चीजों पे कास्ट करता हूँ किसी भी इंसान को। एक, वो कितना सीखने की हिम्मत रखता है। दूसरा, वो कितना सच दिखा रहा है मुझे। और तीसरा, मुझे लगता है कि इंसान जितना आपके सामने अपने बारे में बताएगा वो उतना झूठ बताएगा कास्टिंग के टाइम पे, बिकॉज एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेट इन योर गुड बुक्स। फोर्थ थिंग, आई थिंक किरदार मायने रखता है मेरे लिए बहुत ज्यादा। और 5वां कि उसकी चाह कितनी है काम को लेके। जिसमें चाह है वो बोलते हैं चींटी से भी हाथी बन सकता है, मतलब बिल्कुल नीचे से भी ऊपर उठ सकता है। समझ गया। लेकिन आपको इसमें से 3 से 4 5 क्वालिटी मिल जाती हैं, लेकिन एक ऐसी क्वालिटी उसमें या ऐसा उसके अंदर दोष दिखाई दे जाता है जिसकी वजह से वो 5 भी हल्के लगे, वो क्या है जो कभी नहीं आप उसको फिर? बोलने का तरीका। इंसान के शब्द इंसान को बड़ा भी बना देते हैं और गिरा भी देते हैं नजरों से। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं सवाल? बिल्कुल, बताइए क्या पूछना। आपके पॉडकास्ट में आने के लिए आप क्या 5-6 चीजें देखते हैं लोगों में? लाइक क्या देखते हैं बेसिकली आप कि आप उसका पॉडकास्ट ले सकें? मुझे ऐसा लगता है हमारे टॉक शो में आने के लिए, मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ वाइट लामा पे एक केसर मिर्जा करके एक व्यक्ति हैं जी, वो रोड पे बैठते हैं और उनको लोग कुछ सामान ला करके भिक्षा के रूप में देते हैं जी। उनका कोई इंस्टाग्राम हैंडल नहीं है, ना पेज है, ना कुछ है। मैंने उनका पॉडकास्ट किया है जी। उनके पॉडकास्ट में जो मुझे मज़ा आया है और उनका जो मिलियंस ऑफ व्यूज़ आए, जो उन्होंने बोला है जी, बड़ा मज़ा आता है। तो हमारा क्राइटेरिया, इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे पॉडकास्ट का कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। अगर मेरे मन को भाएगा, अगर आप मुझे अच्छे लगेंगे तो मुझे मैटर, आपको एक व्यक्ति देखेगा, हमारे इस वीडियो को एक इंसान देखेगा। मैं उस एक इंसान के लिए पूरा 2 घंटा शूट, 3 घंटा उसको एडिट और पूरा तरीके से मेहनत करने के लिए तैयार हूँ जी। लेकिन वो एक इंसान बड़ा अच्छा होना चाहिए। आपने मेरे को जो सवाल पूछा था उसका उत्तर आपने अपने ही शब्दों से दे दिया। डिप्लोमेटिक वो उत्तर था कि आप किसी भी ये पर्सनालिटी को नहीं देखते बट उसका किरदार देखते हैं। ये तरीका सही नहीं। आप ये सवाल अगर मेरा है तो मेरे अंदाज में होना चाहिए। वो कहते हैं कि अंदाज से बया ही हर बात को नहीं, कभी कभी अंदाज मिल जाता है। ओके, बस इतना ही पूछना था आपको मुझसे? नहीं, और बहुत सवाल हैं, अगर आप चाहें तो हम हजारों सवाल प्लीज 1-2 पूछें आप मुझसे जो गहराइयों से जुड़े। ये तो वर्बल सवाल है, इसको तुम यूं देता है कुछ तगड़ा कुछ। तो बलराज के अंदर कितनी गहराई है, कितना डूंगा है बलराज? आप समुंदर को नाप सकते हैं जी। बलराज को नापने के लिए बड़ी दिक्कतें, तकलीफ। समुंदर नापना अगर आसान होता ना, एक जस्ट टेलिंग यू, बस सोच लीजिए उतना गहरा है बलराज। तो आप समुंदर जितने गहरे हैं, समुंदर को भी आज तक नापा नहीं जा सका। मैं आपसे फिर से कहता हूँ, हम अपने दुखों से इतने खामोश हो गए, हम समुंदर से गहरे हो गए। इन्फिनाइट बलराज। हम समुंदर से गहरे हो गए। ये लाइन है मेरी, आप देखना, मैं आपको भेजूंगा।
हम समुंदर से, जैसे मुफ्त की एक कीमत होती है, समुंदर कभी तो नापा जा सकता है, कभी तो वो दौर आएगा जहां समुंदर नहीं कुछ भी नापा जा सकता है साइंटिफिकली। हजारों जन्म लेने पड़ेंगे समुंदर को नापने के लिए, क्योंकि जिसने इस सृष्टि को रचा है ना, हाँ, वो हम सबसे ऊपर है। क्या बात है। एक और चीज बलराज, जैसे आपने बोला कि आपको नापा नहीं जा सकता, विच मीन्स यू आर इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का साइन होता है डमरू का साइन। डमरू जहाँ पे आप जन्मे हैं उस जगह को, जो त्रिशूल पे जो काशी टिकी हुई है, यही जाना जाता है ना कि एक त्रिशूल है उस पे काशी टिकी है। तो वो वहां से तो आप हैं। यू आर वेरी इंटरेस्टिंग गाइस। पता, मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार जीवन में मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, मैं बहुत सारे लोगों से मिलता जुलता, और मुझे ये लगता है कि जब शरीर का अंग अंग हिलता है किसी से बात करने में और आप घबराते नहीं हैं और मन से बात करते हैं, तो यू आर द फर्स्ट वन जो मेरी लाइफ में आया है जिनसे मैंने बिना झिझके अपने मन की बातें की है। और जो आने वाले वक्त में शायद हम और करेंगे, और जब भी मिलेंगे जी, शायद हम फोन पे बात ना करें, हम ना मिलें, लेकिन कभी भी साल में, 5 साल में, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद हम जब भी मिलेंगे यकीनन हम ऐसे ही मिलेंगे। आज के बाद बलराज आई थिंक कॉल पे भी बात होगी। और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग, बिकॉज ऐसा लगा कि कोई है जो मेरी तरह सोचता है। थैंक यू सो मच। क्योंकि इस शहर को सिटी ऑफ ड्रीम्स बोलते हैं। यहाँ पे 100 ख्वाब जी रहे हैं और करोड़ों ख्वाब बन रहे हैं, पर ख्वाब देखना आसान है, मुकम्मल कुछ कुछ होते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूँ ड्रीम नहीं देखनी चाहिए, डिजायर रखनी चाहिए। क्या बात। ड्रीम्स कभी सच नहीं होंगे, डिजायर सच होंगे। ड्रीम्स क्यों सच नहीं होंगे? जो बंद आंखों से देखा वो बंद आंखों में रह जाता है, जो खुली आंखों से ख्वाब रचता है वही किरदार बुलंदियों को छू पाता है। आई एम एग्री विद दिस, इससे मैं एग्री करता हूँ। तो ये शहर वो अभी तक जितनी भी सारी बातें हुई हैं, ये कमाल की बात बोली आपने, बिल्कुल इसमें कोई तर्क वितर्क नहीं, स्पष्ट बात। इंसानी कमाल हूं। ओके, आपके बारे में अगर मैं जानने जाऊंगा और आपकी गहराइयों में जाऊंगा तो बहुत सारी ऐसी बातें जो कभी ये वार्तालाप खत्म हो ही नहीं सकती। और जब हम किसी को जिंदगी के बारे में बताने बैठते तो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, ये बहुत कम है समय है किसी को अपने बारे में बताने के लिए, क्योंकि जो गहरे होते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसे कि आप, जैसे कि मैं, मुझे ऐसा लगता है। तो इस वार्तालाप को हम रोकते हैं और एक जीने का सहारा ढूंढते हैं, और आने वाले वक्त में हम फिर से एक वार्तालाप रिकॉर्ड करेंगे जहां पर हम बहुत अच्छी बातें करेंगे। थैंक यू सो मच। मैं आपको जीने का सहारा देके थैंक यू सो मच करने दूंगा। वो जीने का सहारा है उम्मीद, कि उम्मीद है जीवन को जीने का सहारा। जिस इंसान में उम्मीद है वो जी सकता है, जिसमें उम्मीद नहीं वो जी नहीं पाएगा, क्योंकि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हेलो एवरीबॉडी, यू आर वॉचिंग मी एट अ वेरी गुड हार्टेड गाइज पॉडकास्ट। कोशिश करिए कि इनके हर पॉडकास्ट को देखें, क्योंकि सीखने पे और देखने पे ही आप इनको समझ पाएंगे। जितने पॉडकास्ट ये कर चुके हैं सब देखिएगा, बिकॉज उनमें ये तो है ही। लोगों को आप सुनिए ना सुनिए, इनको जरूर सुनिएगा, बिकॉज ये समझने वाली चीज तो है। प्लीज वॉच हिम एट टॉक विद बलराज ऑन ऑल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। द रियल सोल इज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच आकाश। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो अच्छा सा कमेंट करें, क्योंकि एक प्यारा सा कमेंट हमें और हमारी टीम को प्रेरित करता है और नेक्स्ट डे काम करने की शक्ति प्रदान करता है। थैंक यू सो मच। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच।